हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि हमने एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस लिया था। पेचकस का आगे का हिस्सा मेटल यानी धातु का बना होता है, तो उससे क्या हो जाती है, धारा अपने आप जो है, या आप उसे किसी सर्किट से जोड़ेंगे तो उससे धारा प्रवाहित जाती है। लेकिन अगर हम उसके हैंडल की बात करें और उससे किसी तार को जोड़े तो हम ये देख पाते हैं कि उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने जो है ये देखा था कि कुछ वस्तुएं जो है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी सुचालक होती है विद्युत धारा का, और कुछ पुअर कंडक्टर यानी कुचालक होती है विद्युत धारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुअर कंडक्टर, कुचालक और सुचालक के कॉन्सेप्ट को समझा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके सॉलिड्स हैं, जो आपके ठोस हैं, वही आपके कंडक्टर नहीं होते, बल्कि कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो कि विद्युत धारा को खुद से प्रवाहित होने देते हैं। इसका एग्जाम्पल था आपका लेमन जूस यानी नींबू का रस, या अगर आप सिरका या विनेगर लें तो उसको अगर आप किसी बर्तन में रखें और उस पर टेस्टर लगाएं तो आप ये देख पाते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है यानी दीप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, वो दीप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि कई बार जो है वीक जो है इलेक्ट्रिसिटी या जो कम दुर्बल जो धारा होती है वो इससे प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, आपका बल्ब दीप्त नहीं होता है, वो ग्लो नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, बल्ब की जगह फिर एलईडी का यूज करते हैं, और एलईडी के माध्यम से क्या होता है, अगर धारा कम है, दुर्बल है, तब भी आपका बल्ब दीप्त हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे इसमें आपने ये भी देखा था कि इसमें दो तारें होती हैं, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक लंबा होता है एक छोटा होता है। लंबे को आप पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, वही छोटी वाली जो तार है उसे आप ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, और इन्हें हम लीड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया था। इसके साथ साथ हम एक एक्टिविटी समझ रहे थे, जिसमें क्या किया था, हमने एक माचिस का बॉक्स लिया था, जिसमें आपने जो है जो आपका मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है वो रखा था, और उसके चारों तरफ हमने एक इंसुलेटेड वायर यानी ऐसी तार जो बाहर से कवर्ड है उसे लगाई थी, उसे लपेटा था, और इसे हमने बैटरी से जोड़ा था, और एक एंड इसका ऐसे ही रख दिया था और दूसरे को आपको इस तरीके से सिंपल टेस्टर हमने बनाया। इसके बाद हम ये कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, अपने चारों तरफ मौजूद चीजों को लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो होता है या नहीं। अब अगर हम इस टेस्टर की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा है, चुंबकीय कंपास रखा है, जिसके चारों तरफ इंसुलेटेड तार है, और हम ये जानते हैं, या आपने जो है क्लास 7th में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यानी विद्युत चुंबक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई तार है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर है, जिसे हमने किसी लोहे की कोर, जैसे हमने वहाँ पे जो है आपका जो कील होता है, लोहे की कील होती है वो ली थी, उससे उससे हम क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं, उससे धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तार से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, धारा प्रवाहन के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही क्या होगा, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब जब भी हम किसी कंटेनर या किसी बर्तन में कोई ऐसा लिक्विड या द्रव लेंगे जो कि जो है कंडक्टर होगा,
जैसे आपने नींबू का रस ले लिया, तो क्या होगा, नींबू का रस ले लेंगे तो धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने के कारण तार से धारा प्रवाहित होगी, इससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी तो यहाँ डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो धारा है वो हमारे सर्किट से प्रवाहित हो रही है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी हमारा जो मटेरियल है, जो भी हमने द्रव लिया है, वो कैसा है, कुचालक। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग मटेरियल लेंगे और देखेंगे कि कंपास में डिफ्लेक्शन होता है या नहीं। डिफ्लेक्शन होगा तो यानी गुड कंडक्टर है, नहीं होगा तो पुअर कंडक्टर है। सबसे पहले नींबू का रस हमने लिया है। नींबू की रस की बात करें तो नींबू के रस को जब हम जो है आपके बर्तन में या वेसल में रखते हैं तो क्या होता है, आप टेस्टर पे लगाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो कंपास की निडल है उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, यानी कंपास की निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, यानी आप लिख देंगे यहाँ पे यस, डिफ्लेक्शन हुआ। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारा नींबू का रस है वो गुड कंडक्टर है, यानी सुचालक है। नेक्स्ट हम विनेगर या सिरका लेंगे, सिरके को बर्तन में रखेंगे और उसमें टेस्टर के एंड्स को डुबो देंगे। हम क्या देखते हैं कि हमें कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस, ठीक है, यानी हाँ, और डिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी आपका जो सिरका है, सिरका क्या है, एक प्रकार का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैप वाटर यानी नल का पानी। नल के पानी को बर्तन में लेंगे, टेस्टर के जो एंड्स है उसे डुबाएंगे तो हम देख पाएंगे कि कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। तो यानी आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे। अब डिफ्लेक्शन शो होगा यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारा क्या है, टैप वाटर है, नल का पानी है, वो क्या है, एक प्रकार का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर। तो आप यहाँ पे गुड कंडक्टर लिख दीजिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल। वेजिटेबल ऑयल की बात करें, इसे अगर आप बर्तन में लेते हैं फिर टेस्टर इस पे डुबोते हैं तो आप क्या देख पाएंगे कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यानी यहाँ पे आप लिख देंगे नो। अब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपका वनस्पति तेल है वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर है, कुचालक है या पुअर कंडक्टर। ठीक, तो यहाँ पे पुअर कंडक्टर। अगला है मिल्क यानी दूध। दूध की बात की जाए तो दूध में अगर आप टेस्टर डालेंगे और आप चेक करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा, नो लिखेंगे, और डिफ्लेक्शन नहीं नजर आए यानी पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर यहाँ पे लिख। ठीक, अगला है हनी यानी शहद। शहद की बात की जाए तो शहद में अगर आप टेस्टर लगाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा, और अगर हम हनी या शहद की बात करें तो ये क्या है, आपका पुअर कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन, ये नमक का घोल। अगर आप किसी बर्तन में नमक का घोल लेते हैं और उस पर टेस्टर को डुबोते हैं तो आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आता है, तो आप लिखेंगे यस, और यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन है तो यानी क्या हो गया, नमक का घोल क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट ले सकते हैं लेमन। ठीक है, लेमन जूस ही ले सकते हैं आप, या कुछ और लेंगे
जैसे कि आप ले लीजिए ऑयल, यानी तेल। तेल को अगर आप टेस्टर में डुबोए, मतलब टेस्टर को तेल में डुबोएंगे तो आपको डिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट ऑयल के बाद आपका हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल नहीं होता है। इसमें अगर आप टेस्टर को डुबोएंगे तो आपको जो है डिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आएगा, नो लिखेंगे। और डिस्टिल्ड वाटर की बात की जाए तो ये क्या है, आपका पुअर कंडक्टर। ठीक, इसी तरीके से अगर आप घी ले लेते हैं तो घी में अगर आप डुबोएंगे टेस्टर को तो कोई डिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ये भी आपका पुअर कंडक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से टेबल बनाएंगे, इसे फिल। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे आपके जो है धातु से बने हुई चीजें, जैसे कि आपका जो है मेटल का स्केल हो गया, मेटल की रॉड हो गई। ठीक है, उनसे क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। और कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक। इसी तरीके से हमने सॉल्यूशंस देखे, कुछ हमारे पास ऐसे जो है लिक्विड या द्रव्य हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, कुछ से नहीं हो पाती। अब इसी तरीके से अगर हम एयर की बात करें, वायु की बात करें, तो आपने देखा होगा जब भी हम परिपथ के बारे में पढ़ते हैं और हमारे पास कोई परिपथ है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक परिपथ है जिसमें आपके पास सेल है, जो है बल्ब है, बल्ब को सेल से जोड़ा गया है और बीच में हमने गैप ले लिया। गैप ले लिया है तो बीच में क्या है, आपकी एयर है, हवा है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब दो तार के बीच में गैप हो जाता है किसी भी परिपथ में, तो हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं हो पाता, वो ग्लो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एयर क्या कर रहा है, एक इंसुलेटर या विद्युत रोधी की तरह कार्य कर रहा है, जिस कारण वो अपने से धारा को प्रवाहित होने नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा जब थंडर लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो क्या होता है, आप जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है या जो आपकी धारा है वो हमारे एटमॉस्फेयर से जब बादल टकराते हैं तो जो आपका घर्षण के कारण जो धारा उत्पन्न होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर से नीचे धरती तक जाती है। तो यहाँ पे थंडर लाइटनिंग के केस में एयर एक कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हम सर्किट की बात करें तो यहाँ पे एयर जो है एक विद्युत रोधी की तरह कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हम पुअर कंडक्टर या हीन चालक के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसी वस्तुएं हो जो किसी कंडीशन में तो कंडक्टर है लेकिन किसी में इंसुलेटर है, यानी किसी में वो चालक की तरह व्यवहार करती है और किसी में वो कुचालक की तरह व्यवहार करती है। इसलिए हम एयर को या वायु को जो है पुअर कंडक्टर की तरह लेते हैं कि ये क्या है, वायु जो है विद्युत का हीन चालक। ठीक है, तो यहाँ पे हम हीन चालक के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझते हैं। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर, जो है आपकी एक्टिविटी 14.4। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने पिछले जो आपका पिछली एक्टिविटी थी उसमें हमने टेस्टर बनाया था, बिल्कुल वैसा ही टेस्टर बनाना है। एक मैच बॉक्स लेना है, माचिस का बॉक्स लेना है, उसमें कंपास रखनी है और उसके चारों तरफ क्या करना है, तार को लपेट देना है। अब इस तार के एक छोर को आप
जो है बैटरी से जोड़ेंगे, दूसरे छोर को आपको एज इट इज रख देना। बैटरी से जोड़ के फिर दूसरा आपको तार जोड़ना है जो आप खुला रख दें। अब आपको एक बर्तन लेना है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ठीक है। और आप अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें किसी भी प्रकार का लवण या सॉल्ट या मिनरल्स नहीं होते, ठीक है। तो जैसे ही आप डिस्टिल्ड वाटर में पूरे टेस्टर को डालेंगे तो आप ये देख पाते हैं कि जो आपका कंपास है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो जो है आपको इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नजर नहीं आए। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं डिस्टिल वाटर में आपके आयंस है नहीं, क्योंकि प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस डिस्टिल्ड वाटर में आसुत जल में नमक डाल देते हैं, ठीक। अब हमारे पास एक सॉल्ट सोल्यूशन या नमक का घोल हमें मिल गया है। नमक के घोल को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख दें, यानी डिस्टिल वाटर की जगह यहाँ पे आपका जो नमक का घोल है वो आप रख देंगे, जो कि आपने डिस्टिल वाटर में मिलाया है। अब पूरा कनेक्शंस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नमक के घोल या नमक को डालने पर आपका डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर बन गया है, यानी चालक बन गया है, यानी आपके सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही है, कंपास में आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पाते। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, when salt is dissolved in distilled water, यानी जब नमक को अशुद्ध जल में घोला जाता है, we obtained a salt solution, हमें एक नमक का घोल मिलता है। This is a conductor of electricity, ये क्या है, ये धारा का चालक है, ठीक है। धारा का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो डिस्टिल्ड वाटर था उसमें कोई भी लवण या मिनरल्स नहीं थे, जिस कारण कंडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हमने नमक डाला, नमक का घोल बनाने के कारण क्या हुआ, उससे धारा प्रवाहित हुई और हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन नजर। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष क्या निकालते हैं, दिस वाटर डज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पानी है, ये जो जल है, वो क्या हो गया, जो है जो आपका धारा है उसका सुचालक हो गया है या अच्छा चालक हो गया है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर, और हमें क्या पता चला कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो कुचालक है। यहाँ जल विद्युत का सुचालक है, इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कंक्लूजन आ गया, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर, जो है आपकी एक्टिविटी 14.5। यहाँ पर भी इसी तरीके से आप टेस्टर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेस्टर बनाएंगे, एक माचिस का बॉक्स लेंगे, उसमें आप कंपास रखेंगे और उसके चारों तरफ क्या करेंगे, तार को लपेटेंगे। इस तार के एक छोर को आप बैटरी से जोड़ेंगे और दूसरे छोर को फ्री रखेंगे। बैटरी से जोड़ा गया जो छोर है, ठीक है, वो आपने बैटरी से जोड़ दिया है, उसका जो दूसरा टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, उसे आप तार से जोड़ेंगे और फ्रीली इस तरीके से रख देंगे। अब आपको एक बर्तन लेना है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार और सॉल्ट, लवण या सॉल्ट सॉल्यूशन जो होंगे उनको आप डालेंगे और फिर बारी बारी से चेक करें। तो आप ये देख पाएंगे कि जो आपके
आपके जो एसिड, बेस और सॉल्ट के सोल्यूशन है, यानी अम्ल, क्षार और जो लवण है, इनके जो विलयन है, इनको लेने पर आप देख पाएंगे कि आपको जो है कंपास में डिफ्लेक्शन नजर आएगा। कंपास में डिफ्लेक्शन नजर आया तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये सारे के सारे जो सोल्यूशन है या विलयन है वो क्या है? वो आपकी विद्युत धारा का सुचालक। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? Most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salt. यानी विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके सोल्यूशन है, एसिड के, बेस के, सॉल्ट के, सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि कौन कौन से आपके जो लिक्विड हैं, जो आपके द्रव्य हैं, जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लिक्विड हैं जिनसे धारा प्रवाहित होगी। साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो एयर होता है या वायु होती है वो क्या है? वो आपके धारा का जो है पुअर कंडक्टर है या कुचालक है। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।